शिवानी विवाह भवन 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी, फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतः वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, सीबीएसई बोर्ड ने बच्चों की दिमागी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी में सहायता प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है ए लाइव विद दोस्त, बी दोस्त विद दोस्ती, सी लाइव फॉर दोस्त या डी दोस्त फॉर लाइफ। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। रोते हुए महिला ने सुनाई आप बीती, अस्पताल कर रहा ऑक्सीजन की कालाबाजारी। कहा वार्ड बॉय से मांगी मदद तो खींचने लगा दुपट्टा। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस बीच बिहार से मानवता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। बिहार के भागलपुर के एक निजी अस्पताल में डॉक्टर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने वहां भर्ती एक कोरोना संक्रमित की पत्नी के साथ छेड़छाड़ और उसका उत्पीड़न किया। पीड़ित महिला मीडिया के सामने अपनी साथ हुई आप बीती बयां कर रोने लगी। भागलपुर की रहने वाली पीड़िता के अनुसार कुछ दिन पहले उनके पति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें भागलपुर के ही ग्लोकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। पीड़िता के अनुसार हॉस्पिटल के कर्मचारियों और डॉक्टर्स ने उनके पति के इलाज में खूब लापरवाही बरती। यहाँ तक कि कोरोना संक्रमित मरीज के द्वारा पानी मांगे जाने पर भी कोई कर्मचारी जानबूझकर पानी नहीं पिलाया करता था। साथ ही महिला ने कहा कि पति की इलाज के दौरान अस्पताल ने रेमडेसिविर की किल्लत होने के बावजूद उन्हें ये दवा उपलब्ध करवाने को कहा, लेकिन जैसे तैसे जब ये दवा उपलब्ध करवाई गई तो डॉक्टर्स ने जानबूझकर आधा इंजेक्शन जमीन पर गिरा दिया। आगे महिला ने कहा कि जब मैंने इसके लिए डॉक्टर को टोका तो डॉक्टर ने धमकी देते हुए कहा कि अगर मैं 50,000 की दवाई भी गिरा देता तो तुम कुछ नहीं कर पाती। साथ ही महिला ने कहा कि जब उसने अस्पताल के एक स्वास्थ्य कर्मी से रात में रुकने के लिए मदद मांगी तो उसने मदद करने का झांसा देते हुए दुपट्टा खींचने की कोशिश की। महिला ने ये भी कहा कि जब उसने अस्पताल के कर्मी की शिकायत दूसरे लोगों से की तो उन लोगों ने भी महिला को आंख निकाल लेने की धमकी दी। महिला ने कहा कि मैं डर के मारे कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मेरे पति को कुछ न कर दें। पीड़िता ने इस दौरान पटना के अस्पतालों की भी हकीकत बताई। पीड़िता ने कहा कि जब वो अपने पति को अच्छे इलाज के लिए भागलपुर से पटना लेकर आई तो यहाँ भी उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया। पीड़िता ने पटना के राजेश्वर अस्पताल का नाम लेते हुए कहा कि वहाँ जानबूझकर उनके पति के इलाज में उदासीनता दिखाई गई। पीड़िता ने कहा कि अस्पताल में जानबूझकर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी जाती थी ताकि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा सके, जिसकी वजह से उनके पति की मौत हो गई। पीड़िता ने कहा कि राजेश्वर अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश उनको गंदे गंदे इशारे किया करते थे, लेकिन पति के भर्ती होने की मजबूरी के चलते वो कुछ भी नहीं कर पाती थी। किस अस्पताल में हुआ है? सर हम लोग नोएडा में रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। अभी होली में हम लोग बिहार आए हुए थे सर, होली मनाने के लिए पूरी फैमिली का गेट टुगेदर था। 9 अप्रैल को मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, फीवर हुआ उनको काफ़ी तेज। हमने कोरोना का 2-3 बार टेस्ट करवाया, नेगेटिव आया। RT-PCR के लिए दिया तो वहाँ पे भागलपुर में सर, भागलपुर में थे हम लोग, वहाँ पे 1 दिन 2 दिन वेट करते करते 10 दिन तक रिपोर्ट नहीं आया। फिर हमने नोएडा के एक डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट किया, वीडियो कंसल्टेशन से। उन्होंने बोला कि CT चेस्ट करवाना है। हम लोग भागलपुर गए और CT चेस्ट करवाए तो उसमें उनका इन्फेक्शन आया। 60% लंग्स उनका उसमें इन्फेक्टेड था, डैमेज नहीं था, इन्फेक्टेड था बस। बाकी लंग्स का हर चीज़ परफेक्ट था, सारा चीज़ नाक का, गले का सब कुछ नॉर्मल था, उसमें रिपोर्ट में था। फिर हम लोग नेक्स्ट डे ग्लोकल हॉस्पिटल है भागलपुर में, ग्लोकल हॉस्पिटल लेके आए, वहाँ पे एडमिट कराया हमने ICU में। मेरी मदर की भी तबीयत ख़राब थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों एक साथ एडमिट हुए। वहाँ पे इतनी लापरवाही हुई उनके साथ, इतनी लापरवाही हुई। डॉक्टर्स आते थे बस विजिट के लिए, 10 मिनट देख के गए। उसके अलावा जितने भी वहाँ पे नर्स थे, कंपाउंडर्स थे, सारे के सारे जल्लाद थे सर। कोई दवाई तक नहीं देना चाहता था पेशेंट। मेरी मदर टचवुड बेटर कंडीशन में थी थोड़ी, मेरे हस्बैंड बोल भी नहीं पा रहे थे उस समय तक। इशारे से पानी का ऐसे बताते थे, लेकिन कोई उनको पानी नहीं पिलाता था सर।
वो मुझे हार के फ़ोन करते थे कि पानी पिला दो। जब मैं अंदर जाती थी तो ये लोग हल्ला करते थे कि क्यों जा रहे हो अंदर, फिर भी मैं जाके उनको पानी पिलाती थी, जूस पिलाती थी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का नाम आप लोगों ने अभी तक सबने सुन लिया होगा कि कितनी मुश्किल से मिल रहा है। डॉक्टर ने वहाँ सजेस्ट किया, मेरे 2 पेशेंट थे वहाँ, हमने बहुत मुश्किल से अरेंज किया। जब वो इंजेक्शन मिला तो एक दिन रात को जब इंजेक्शन देने लगे, हाफ इंजेक्शन फ्लोर पे गिरा दिया उन्होंने। हमने कहा कि इतना महंगा इंजेक्शन है, इसी का असर होके ठीक होते ये आपने कैसे गिरा दिया। उन्होंने कहा कि 50,000 का भी गिरा देता ना तो तुम कुछ नहीं कर पाती अभी। हम लोग चुपचाप वहाँ से सर हट गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पे मेरे हस्बैंड को मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 बार पॉटी किया था, यूरिन पास किया था, कोई क्लीन करने नहीं आ रहा था सर। 6 घंटे से वो उसी गंदगी पे पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे फिर फ़ोन किया, बस फ़ोन कर पाते थे सर, बोल भी नहीं, बस मिस्ड कॉल आती थी, मैं समझ जाती थी कि कुछ परेशानी है उनको। जब मैं गई तो मैंने देखा पूरे गंदे बेड पे मेरे हस्बैंड 6 फीट 2 इंच के सर, पूरे गंदे पे वो सोए हुए थे सर। मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए। ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन सा हॉस्पिटल का? ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर। ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा, ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी। अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से। मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हो। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है। और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था। मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई, डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं दम से बैठ गई। वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूँगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना। मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। 2-3 दिन बाद ऐसे ही कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था और वो अंकल चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे। कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाईपैप वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत एक दिन बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग अभी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब। ICU में 4 बेड था। मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पे 4 लोग 6 से 7 घंटे में 4 लोग ख़त्म हुए। क्यों ख़त्म हुए? वो नर्स को बुला रहे थे, सिस्टर आ जाओ, दिक्कत हो रही है, और सिस्टर नहीं आती थी। एक अंकल तो बुलाते बुलाते उलट के गिर गए, पूरा सर फूट गया, ब्लड और मर गए वो अंकल वहीं पे। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 भागलपुर के ग्लोकल अस्पताल में पुलिस बल के साथ पहुंचे एसपी पूरन झा। बोले आरोप सिद्ध हुआ तो होगी सख्त कार्रवाई। भागलपुर ग्लोकल हॉस्पिटल मामले में सिटी एएसपी पूरन झा दल बल के साथ देर शाम ग्लोकल अस्पताल पहुंचे। वह महिला रुचि द्वारा लगाए गए आरोपों की प्राथमिकी की जांच की, साथ ही अन्य लोगों से पूछताछ कर आगे की जांच में जुट गए। बता दें कि मधुबनी निवासी रोशन व उनकी मां कुछ दिन पूर्व कोरोना से संक्रमित हुए थे। उनकी पत्नी रुचि ने ग्लोकल हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के नाम पर अस्पताल में गिद्ध जैसी हरकत रुचि व उसके पति के साथ की गई। रुचि ने आज पटना में मीडिया को बयान देते हुए कहा कि ग्लोकल हॉस्पिटल के कंपाउंडर ज्योति ने उसकी कमर पर हाथ रखा और उसका दुपट्टा खींचा। साथ ही ICU में भर्ती उसके पति और उसकी मां को काफी तड़पाया।
रुचि ने कहा कि अस्पताल कर्मियों द्वारा आंखें निकालने की भी धमकी दी गई। अस्पताल में अपने पति की बिगड़ती हालत देख रुचि ने उसे मायागंज अस्पताल लाया, जहां डॉक्टर्स ने उनको देखा तक नहीं। रुचि ने कहा कि आईसीयू में अपने पति को भर्ती कराया, गंदगी में पड़े रहे, लेकिन कोई डॉक्टर नहीं आए। रुचि ने मायागंज अस्पताल के डॉक्टर्स पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। यहाँ से भी थक हार कर रुचि अपने पति और मां को राजेश्वर अस्पताल पटना ले गई। वहाँ भी इलाज नहीं मिलने के कारण रुचि के पति रोशन ने जिंदगी से जंग हार ली। रुचि के दिए गए बयान के बाद ये खबर आग के लपटों की तरह पूरे देश में फैल गई। भागलपुर पुलिस महिला से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। फिलहाल खबरों को देख एएसपी ग्लोकल अस्पताल पहुंचे थे। इस घटना की हर ओर निंदा हो रही है। रुचि के बयान से भागलपुर समेत पूरे बिहार के लोग आक्रोशित हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि अगर महिला के आरोप सिद्ध हुए तो कर्मियों पर कार्रवाई होगी या फिर यहाँ भी खानापूर्ति होकर रह जाएगी। बेवजह घूम रहे लड़का लड़की को देख पुलिस वाले ने रोका। सच छुपाने के लिए लड़की लड़का के पिता को लगा रहे थे फोन। पुलिस को देख लड़की ने लड़के को बताया अपना मामा। लड़की के पिता से संपर्क करना चाह रही थी पुलिस। भागलपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन लगातार हर एक चौक चौराहे पर बाइक चेकिंग अभियान चला रहा है। बेवजह घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस फाइन भी काट रही है। साथ साथ पुलिस लोगों से पूछताछ भी कर रही है कि आखिर क्या वजह है जो घर से निकलना पड़ा। हालांकि पुलिस की सख्ती देख वाहन चालक रोड भी बदल रहे हैं। ताजा मामला जिले का है, जहां भागलपुर में पिछले दिनों एक प्रेमी युगल को पुलिस वाले सख्ती को देख प्रेमी सच भी कबूला था, जिसके बाद प्रेमी युगल पुलिस के हत्थे चढ़ा। फिर वही मामले को दोहराते हुए एक प्रेमी जोड़े को पुलिस बेवजह घूमते देख पुलिस पूछताछ करने लगी। युवक अपने पापा से बात भी करे, लेकिन पुलिस की माने तो लड़की के पिता से बात करना चाह रहे हैं, जो फिलहाल लड़की के पिता से संपर्क नहीं हो पाया। पुलिस तब तक लड़की और लड़के से पूछताछ कर रही थी जब तक लड़के ने सच न कबूल लिया। हालांकि मामला जो कुछ भी रहा हो, पुलिस हर एक पहलू पर जांच कर रही है। खबर लिखे जाने तक लड़की के पिता से संपर्क नहीं हो पाया था। पुलिस दोनों लड़के लड़की को बुलाकर अपने कब्जे में लेकर पूछताछ कर रही है। लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर पुलिस प्रशासन को भागलपुर शहर में दुकानें बंद कराने में काफी करनी पड़ती है जद्दोजहद। इस वैश्विक महामारी के दूसरे फेज में भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्रशासनिक गाइडलाइंस के बावजूद लोग अपनी दुकानें खुली रखते हैं और तो और सामने से दुकानें बंद कर पीछे रास्ते से अपनी दुकानें धड़ल्ले से चलाते हैं। इसके लिए जगदीशपुर सीईओ और कोतवाली एएसआई देवेंद्र पासवान ने पूरे शहर की दुकानों को 11 बजे तक बंद कर दिया और पूरे अपने दलबल के साथ फ्लैग मार्च करते दिखे और दुकान वालों को चेतावनी देते दिखे कि प्रशासनिक गाइडलाइंस का पालन करें और अपनी दुकानें 11 बजे तक ही खोलें। बताते चले कि जो अवैध रूप से 12 दुकानें खुली थी उन्हें जबरन बंद कराया गया और तत्काल चेतावनी देकर छोड़ दी गई और अगर आगे इस तरह की हरकत करते हैं तो उनकी दुकान को सील कर दिया जाएगा। लोहिया पुल के नीचे भी कई सब्जी के विक्रेता बिना मास्क के ही देखे गए और वो 12 से 1 बजे तक सब्जी बेचते दिखे। उसे भी चेतावनी दी गई और आगे से प्रशासनिक गाइडलाइंस को ध्यान में रखने की बात कही गई। प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ा चुनौती का विषय है। रंगरा पीएचसी में वैक्सीन लेने उमड़ी भीड़। नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। वैक्सीनेशन के लिए घंटों इंतजार करते रहे युवा। 18 से 45 वर्ष के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होने के दूसरे ही दिन रंगरा सीएचसी में वैक्सीन लेने वालों की भीड़ अनियंत्रित हो गई। बड़ी संख्या में युवक अपनी बारी का घंटों इंतजार करते दिखे तो दूसरी तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी किसी तरह के इंतजामात नहीं थे। कई युवकों ने बताया कि यहाँ पर सही जानकारी बताने वाला भी कोई नहीं। भीड़ को देखते हुए स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो सीएचसी के गार्ड के सहारे भीड़ को कतारबद्ध करने का प्रयास किया गया। जानकारी दी गई कि सीएचसी के अधिकांश चिकित्सक और कर्मियों के कोरोना संक्रमित हो जाने की वजह से सीएचसी की व्यवस्था अस्त व्यस्त है। इधर प्रधान लिपिक धर्मेंद्र कुमार ओझा ने बताया कि एक तरफ सीएचसी में जगह का अभाव है तो दूसरी तरफ सीएचसी के अधिकांश कर्मी क्वारंटीन हैं। ऐसे में एक साथ वैक्सीनेशन के लिए बड़ी संख्या में लोगों के पहुंच जाने से अफरा तफरी की स्थिति रही। वैक्सीनेशन के लिए रंगरा गांव में दूसरी जगह को चिन्हित किया जा रहा है। मंगलवार से लोगों को परेशानी नहीं हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन।
आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mhwtbihar.com पर। नारायणपुर कंटेनमेंट जोन से गायब रहे दंडाधिकारी पर कार्रवाई, 3 दिन का वेतन काटा। नवगछिया एसडीओ ने नारायणपुर में प्रतिनियुक्त 4 दंडाधिकारी पर की कार्रवाई। नारायणपुर प्रखंड के मधुरापुर बाजार में बनाए गए कंटेनमेंट जोन में कंटेनमेंट जोन के नियमों को पालन करवाने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए 4 दंडाधिकारी अपने कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं पाए गए। अनुपस्थित पाए गए सभी चारों दंडाधिकारियों नारायणपुर प्रखंड के साधन सेवी मध्याह्न भोजन रंजीत मालाकार, पंचायत तकनीकी सहायक रविकांत कुमार, महिला पर्यवेक्षिका रूबी कुमारी, सहायक तकनीकी प्रबंधक सन्नी कुमार शामिल हैं। अनुपस्थित पाए गए सभी दंडाधिकारी को नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने स्पष्टीकरण की कार्रवाई करते हुए मई माह के 3 दिन का वेतन स्थगित कर दिया है। नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि नारायणपुर के मधुरापुर बाजार में बड़ी संख्या में कोविड संक्रमित मरीज पाए गए थे, जिसको लेकर बाजार में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उक्त कंटेनमेंट जोन में सभी पदाधिकारी को कंटेनमेंट जोन के सभी नियमों का पालन करवाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, लेकिन ये सभी अपने कर्तव्य स्थल पर नहीं पहुंचे। लगातार निरीक्षण के दौरान सभी पदाधिकारी अनुपस्थित पाए गए। एसडीओ ने कहा कि इस आपदा की घड़ी में घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, उच्च अधिकारी के आदेश के उल्लंघन के साथ साथ अपनी स्वेच्छाधारिता का परिचायक है, जो बिहार सरकार सेवक आचरण के प्रतिकूल है। इस संदर्भ में सबों को स्पष्टीकरण पूछा गया है। साथ ही 3 दिन का वेतन स्थगित किया गया है। सभी को 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया है। दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, हथियारबंद अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। एसपी का बयान, जल्द होगी अपराधियों की गिरफ्तारी। लॉकडाउन के बीच नवगछिया में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना नवगछिया पुलिस जिले के बिहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरी गाँव की है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जाता है कि अमरी गांव निवासी होरेल मंडल के बेटे धीरज मंडल का गांव के ही निरंजन मंडल की पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे लेकर गांव में ही 5 महीने पूर्व पंचायत भी बुलाई गई थी। पंचायत के फैसले के अनुसार धीरज मंडल गाँव से दूर खेत में घर बनाकर रह रहा था, जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। पंचायत के फैसले के बाद उसने दूसरी लड़की से शादी की थी और सोमवार को दिन दहाड़े गाँव में गोली मारकर अपराधियों ने उसकी हत्या कर दी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है, जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मार दिया गोली, और क्या होगा। कौन मार दिया? निरंजन मंडल। काहे मारा? हमारा पहले से झगड़ा था। किस बात का? क्या महीना हो गया रे? अच्छा, जो भी है बताइए ना, क्या क्या विवाद था, किस चीज का विवाद चल रहा था? विवाद था, प्रेम था पहले से इसका पत्नी से, निरंजन के पत्नी से। अच्छा। और वो फिर सोल्फ हुआ, पंचायती हुआ, फिर सोल्फ हुआ। अच्छा। फिर इसको बाद इसको भगा दिया धीरज मंडल को और उसके पिता सब घर परिवार को। अच्छा। तो गांव छोड़ के बाहर में रहने लगा। अच्छा। इसके बाद वो फिर घटना कर दिया निरंजन। कितने बजे थी गोली मारा? अभी 1 घंटा पहले को किया है। अच्छा, निरंजन मंडल मारा है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नवीन मंडल है। आप कौन है? हम पापा लगते हैं, बड़का पापा। ठीक है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया में मिले 21 लोग कोरोना संक्रमित। नवगछिया में सोमवार को 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की पुष्टि हुई है। कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सभी को कोरोना से संदर्भित चिकित्सा मुहैया कराने के बाद होम क्वारंटीन कर दिया गया है। संक्रमित पाए गए मरीज में नवगछिया शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि संक्रमित पाए गए मरीज को कोरोना से संदर्भित दवा उपलब्ध कराकर होम क्वारंटीन कर दिया गया है। नवगछिया में 300 लोगों ने लिया कोरोना का टीका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया क्षेत्र में आयोजित कोरोना वैक्सीनेशन शिविर में सोमवार को कुल 300 लोगों ने टीकाकरण लिया। सोमवार को टीकाकरण को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया कलाबा, ढोलबज्जा अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र साहू परबत्ता, HSC जमुनिया, HSC जगतपुर में
स्वास्थ्य विभाग द्वारा शिविर लगाकर टीकाकरण किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वरुण कुमार ने कहा कि सोमवार को कुल 300 लोगों का वैक्सीन का टीका लगाया गया है। सोमवार को हुए वैक्सीनेशन में सबों ने प्रथम डोज लिया है। नवगछिया हाई स्कूल में सामुदायिक किचन की हुई स्थापना। नवगछिया इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में सामुदायिक किचन की स्थापना नवगछिया अनुमंडल प्रशासन के द्वारा कर दी गई है। नवगछिया के इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में हुई सामुदायिक किचन के संबंध में नवगछिया अनुमंडल पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने कहा कि कोविड-19 के दूसरी लहर के मद्देनजर सामुदायिक किचन की स्थापना की गई है। किचन में प्रतिदिन 11 बजे से 2 बजे तक एवं रात्रि में 7 बजे से 9 बजे तक भोजन उपलब्ध रहेगा। शिविर में निसहाय एवं निःशक्त व्यक्तियों को भोजन करवाया जाएगा। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद मंडल ने लिया वैक्सीन। भाजपा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार मंडल ने सोमवार को नवगछिया पीएससी जाकर अपना वैक्सीनेशन करवाया है। वैक्सीनेशन के बाद जिलाध्यक्ष ने कहा कि हर किसी को अपना वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना चाहिए। यह बिल्कुल आसान है और इससे किसी प्रकार की हानि नहीं है। उन्होंने 18+ वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। विनोद ने कहा कि उन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगाया गया है। नवगछिया लापरवाही आया सामने। कोरोना जांच करने के बाद कर्मियों ने कचरा नवगछिया स्टेशन पर ही छोड़ा। नवगछिया कोरोना जांच करने के बाद नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के कर्मियों ने जांच से संबंधित बेकार हुई सामग्री को रेलवे स्टेशन पर यूं ही खुला छोड़ दिया। नवगछिया रेलवे स्टेशन प्रबंधन ने इसमें आपत्ति व्यक्त किया है। स्टेशन पर पड़ी बेकार सामग्री में कई तरह की सामग्री थी जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा हो सकता था। वहीं इस बाबत नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल के प्रबंधक राजू प्रधान ने कहा कि उन्हें इसकी शिकायत मिली थी, सफाई करवा दी गई है। असंतुलित होकर जुगाड़ गाड़ी गड्ढे में गिरी, ठेला चालक समेत 2 घायल, स्थिति गंभीर। स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों को पहुंचाया गया अस्पताल। सहू परवत्ता इमली चौक के पास सोमवार को एक जुगाड़ गाड़ी असंतुलित होकर गड्ढे में जा गिरी। घटना में भागलपुर के मच्छीपुर निवासी ठेला चालक मोहम्मद इरशाद समेत एक अन्य ठेला सवार मोहम्मद रसीद गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय जदयू नेता पारसनाथ साहू, अजय साहू, चौकीदार सकल पासवान और अन्य लोगों के सहयोग से परवत्ता थाना पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक चिकित्सा के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए JLNMCH मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। समाचार लिखे जाने तक दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। जानकारी मिली है कि जुगाड़ वाहन से मोहम्मद इरशाद और रसीद दोनों भूसा बेचने साहू परवत्ता आए थे। भूसा बेचकर दोनों वापस भागलपुर लौट रहे थे और इसी क्रम में सड़क हादसे का शिकार हो गए। परवत्ता थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव ने मामले में आवश्यक कार्रवाई की है। GS न्यूज पर आगामी पंचायत चुनाव को लेकर शानदार ऑफर। कराएं पंचायती राज चुनाव का विज्ञापन, पूरा कवरेज काफी सस्ते और किफायती दरों में। संपर्क सूत्र 9709894194 700482653 लॉकडाउन और कोरोना के काल में आप परेशान क्यों? कोविड के सुरक्षा कवच के साथ आपके घर तक खाना डिलीवरी के लिए तैयार हैं नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। अभी कॉल करें 8969339666। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर।
शिवानी विवाह भवन, 0 माइल NH31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन।